पिंडी टॉकीज, आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टी20। इतनी बुरी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज इमाद वसीम ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस और धो डाला है अपनी ही टीम को। जी हाँ, अपनी बैटिंग ऑर्डर के ऊपर, अपनी बैटिंग के ऊपर, पाकिस्तान की बल्लेबाजी के ऊपर उठाए गए बड़े बड़े सवालात। जी हाँ, क्या बात है, इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के राजा यानी कि रमीज राजा ने बाबर एंड कंपनी, बाबर एंड 11 के खामियां सामने लेकर आए हैं। पर्दा उठाया है पाकिस्तान टीम की खामियों के ऊपर से, इंक्लूडिंग बाबर आजम। कहते हैं अपनी ये खामियां दूर कर लो अगर जीतना चाहते हो वर्ल्ड कप। जी हाँ, क्या खामियां है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे माइकल वैगन आए हैं सामने। कहते हैं इंग्लैंड को कि भाई अगर तुमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी थी तो इससे बेहतर था तुम आईपीएल खेलते। पाकिस्तान के साथ टी20 सीरीज से कुछ नहीं मिलना। जी हाँ, क्या अपडेट्स हैं, इसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इतनी बुरी हार के बाद मैदान में आए हैं पाकिस्तान टीम के साबिक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। जी हाँ, आमिर सुहेल। बाबर आजम को दे दिया गया एक बड़ा पैगाम, वो भी वर्ल्ड कप जीतने के हवाले से। क्या पैगाम है, इसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और टी20 वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए खास तौर पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के लिए इस वक्त आईसीसी इस दफा लगाने जा रहा है पिंडी स्टेडियम के अंदर एक बड़ा फैन पार्क बनाने जा रहा है, इंक्लूडिंग दुनिया के अंदर 10 फैन पार्क बनाएगा आईसीसी, जिसके अंदर पिंडी टॉकीज से, जी हाँ, पिंडी स्टेडियम भी इस दफा शामिल है। क्या अपडेट्स हैं, इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे पहली दफा आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और दूसरा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें जरूर आगाह किया करें। तो चलते हैं जी, सबसे पहले तो बात करते हैं इमाद वसीम की। जी हाँ, इमाद वसीम ने कल मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि करनी ही उन्होंने थी, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने अटैकिंग बॉलिंग की है तो माइंड ब्लोइंग किस्म की बॉलिंग की है। और लोगों को यही लग रहा था कि जिस वक्त वो बैटिंग भी कर रहे थे कि इमाद जो है आज चेस कर जाएगा, क्योंकि उसकी और इफ्तिखार की 40 रन की जो उनकी पार्टनरशिप थी, उससे यही लग रहा था कि जिस इंटेंट के साथ ये खेले हैं ऑलमोस्ट हो सकता है ये चेस की तरफ ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इमाद वसीम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो सवाल उठाया है वो उठाया है एग्रेसिव बैटिंग के ऊपर। उन्होंने कहा है कि भाई अगर तुमने एग्रेसिव स्टार्ट लिया है और अगर तुम बैटिंग कर रहे हो और मार रहे हो छक्के चौके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने एग्रेसिव माइंडसेट को ही चलाना है। कम से कम विकेट पे स्टे करना जरूरी है, क्योंकि जब आप विकेट पे स्टे करते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, देन यू कैन अचीव योर गोल। आप फिर अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर ये कहें कि आप आएंगे मारेंगे, और लाजमी बात है जो सामने वाली टीम है वो कोई बच्चा टीम तो नहीं है। इंग्लैंड ने कल कितने का आपके कैच ड्रॉप किए, कोई कैच ड्रॉप नहीं किया। उनकी फील्डिंग कितनी टफ थी, आप ये देख लें कि आपके मोस्टली जो आपके बड़े प्लेयर हैं सबको उन्होंने कैच पे लिया। तो यहां से उन्होंने कहा सिंगल डबल जो है ना वो बहुत जरूरी है बनाने के लिए। और मेरे ख्याल से ये एक रियलिटी इंटेंट है कि आप क्रिकेट के अंदर जब भी अगर आपसे छक्के चौके नहीं लग रहे तो कम से कम सिंगल डबल जरूर बनाया करें। और दूसरी चीज है कि पाकिस्तान टीम के खिलाफ कोई भी टीम आप देख लें, वो अगर पाकिस्तान के बॉलर्स उसको रोकते हैं ना बल्लेबाज को, तो वो सिंगल डबल कभी भी नहीं छोड़ते। खास तौर पे इंडिया की अगर हम बात करें, विराट कोहली तो 35-35 40-40 रन सिंगल से ले लेता है। तो इसके ऊपर उन्होंने बड़ा क्लियरली तौर के ऊपर कहा। और दूसरी बात उन्होंने पाकिस्तान टीम के हवाले से की, उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि ये क्या आपका वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन था, उन्होंने कहा नहीं जी इसके अंदर 1-2 चेंजेस और होंगी, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि हम इसी कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप में जाने लगे। उन्होंने कहा चेंजेस जरूर होंगी। और दूसरी चीज उन्होंने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम ये मैच हार गए हैं तो हमारा मोराल जो है वो बिल्कुल ही डाउन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा कंसर्न रेज किया वो अग्रेसिव माइंडसेट के साथ किया। उन्होंने कहा कि हमारा जो बैटिंग इंटेंट है, हम कल का जो मैच आ रहे हैं वो बैटिंग ही की वजह से आ रहे हैं। और हमारा बैटिंग इंटेंट ये था कि हमें एक पीछे से फीड किया गया था अग्रेसिव माइंडसेट, तो जेड़ा आ रहा था वो मार धाड़ वाले चक्कर थे। जबकि उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं था, सिंगल डबल आपको जरूर करना चाहिए था, जो कि आपको आपके टारगेट के भी अचीव लेके जाता है और दूसरी करीब लेके जाता है। दूसरा ये होता है कि आपकी मुखालिफ टीम के जो बॉलर्स होते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्ड करता है। तो अब आते हैं जी क्रिकेट के राजा रमीज राजा की तरफ। जी हाँ, रमीज राजा ने जी
जो खामियां पाकिस्तान टीम की उसके ऊपर जो उठाया है पर्दा, खास तौर में उन्होंने बात की है आजम खान के हवाले से। उन्होंने कहा है कि आजम खान स्पिनर के खिलाफ बड़ा जबरदस्त खेलता है, छक्के भी मारता है, चौके भी मारता है, सब चीजें हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि शॉर्ट पिच का जो बॉल है ना वो आजम खान से नहीं खेला जाता, और खास तौर पे अगर उसके सामने पेसर हो। उन्होंने कहा कि जो भी टीम होगी सामने वो आजम खान की इस खामी को जरूर जज करेगी, और उसके बाद जब वो शॉर्ट बॉल उसको करवाएंगे तो आजम खान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा, और जैसे ही वो बाहर निकलेगा आजम खान अपनी विकेट दे देगा, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि आजम को पेसर्स के खिलाफ काम करने की बहुत जरूरत है। और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि कल जिस वक्त उनकी बाउंड्री एक रोकी गई, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट उन्होंने जोफ्रा आर्चर को या क्रिस जॉर्डन दोनों में से किसी को बाउंड्री मारी, बिल्कुल बाउंड्री से पकड़ा गया, तो मैंने वहां पर 2 मिनट के लिए सोचा, मैंने कहा यार आजम अगर जान से मारता ना तो हो सकता है स्टेडियम में से बॉल बाहर आ जाती, जितनी माशाल्लाह उसकी जान है, लेकिन ऑलमोस्ट आजम खान जो है वो नहीं कर सके। तो उन्होंने इसके ऊपर वाकई कंफर्म, और मेरे ख्याल से आजम खान को अगर आपने टीम में रहना है तो आपको भाई इसके ऊपर अब काम करने की जरूरत है, अगर आप टीम के अंदर रहना चाहते हैं, क्योंकि नो मोर एक्सक्यूजेस, मैं आपको क्लियरली तौर के ऊपर बता रहा हूं, इंक्लूडिंग साइम अयूब, इंक्लूडिंग शादाब खान, क्योंकि आप लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, आप लोगों के इंक्लूजन के ऊपर सवाल है। अगर आप नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर लाजमी बात है आपके ऊपर जो स्लोगन लगते हैं पर्ची के, सिफारशियों के, तो फिर मेरे ख्याल से ये फिर काफी हद तक सही माने जाएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने सवाल उठाया शादाब खान के ऊपर, उन्होंने कहा शादाब खान की समझ नहीं आती, अगर ये क्या कहते हैं रन्स बन रहे हो, ठीक है ना, तो ये स्लो खेलना शुरू हो जाते हैं, और अगर इनको पार्टनरशिप की जरूरत हो तो ये हिटिंग मार देते, जैसे कल इन्होंने मारी है। तो उन्होंने कहा इनका बैटिंग में तो समझ नहीं आती, दूसरी तरफ बॉलिंग में उन्होंने कहा बॉलिंग में तो इनका अल्लाह ही हाफिज है। मैं आपको क्लियरली तौर पे बताऊं कि शादाब खान का सबसे बड़ा जो नुक्स है वो ये है कि भाई जब से शादाब खान दी चैंपियन बने हैं ना, शादाब खान ने डोमेस्टिक की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। लीग्स खेल रहे हैं, ठीक है ना, कहीं उधर लीग्स खेल रहे हैं, उधर लीग्स खेल रहे हैं, हीरो बने हैं। तो भाई जब आप हीरो बनते हैं ना तो हीरो के लिए फिर पीछे आपको वर्क भी करना पड़ता है, जब आप वर्क नहीं करते तो फिर आप इसी तरह ही आपको रगड़ा लगता है। और मेरे ख्याल से जो चार्म शादाब खान को मिला था अब वो काफी हद तक डूबने के करीब है। मैं अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है ना 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, शादाब खान ने अपने ऊपर काम बिल्कुल नहीं किया, डोमेस्टिक को उन्होंने बिल्कुल भी टच नहीं किया, वहां जाकर काम नहीं किया। आप हमारे स्पिनर देख लें, सईद अजमल देख लें, उनको जब माइक हसी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर मारे उसके बाद उनका करियर कहां गया। आप यासिर शाह को देख लें, आज यासिर शाह का नाम नहीं है, ठीक है ना, और दूसरी तरफ आप क्या कहते हैं शादाब खान है। तो मेरे ख्याल से शादाब खान को बहुत जल्दी डोमेस्टिक का रुख कर लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। तीसरी बात आती है जी शहनशाह अफरीदी की। शहनशाह अफरीदी के ऊपर उन्होंने कहा कि शहनशाह अफरीदी जब बॉल कर रहा होता है, स्विंग नहीं हो रहा होता, तो ये ज्यादा से ज्यादा जोर लगा रहा होता है, जबकि उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही गलत है। हाँ, वहां पर इनको स्लोअर मारने चाहिए, ऑफ कटर मारे, लेग कटर, लेकिन आप कम से कम जो है बॉल को कभी आगे करें कभी पीछे, स्पीड को जो है वो चेंज करें, ताकि बैट्समैन जो है वो प्रेशर में होंगे, यार ये मेरे साथ क्या कर रहा है। ये नहीं है कि स्विंग नहीं हो रही तो आप जोर लगाना शुरू कर दें, तो इसके अंदर फिर आपको रन्स पड़ेंगे। और यही चीज 2023 के वर्ल्ड कप में शहनशाह अफरीदी की तरफ से देखने को मिली थी कि जब शाहीन अफरीदी से स्विंग नहीं हो रहा था तो ये जोर पे जोर लगा रहे थे, और सामने वाली जो टीम थी वो इनको पटक पटक के जो थे छक्के चौके मार रही थी। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। दूसरा, जो हमारे कप्तान है बाबर आजम के ऊपर उन्होंने उनकी खामी बताई है, जो कि मेरे ख्याल से जो भी बाबर आजम को चाहता है उसको बड़ा क्लियरली तौर के ऊपर यह पता है कि बाबर आजम स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। इंडिया में जिस वक्त 2023 का वर्ल्ड कप था, आप देख लेंगे कुलदीप यादव ने कितने आराम से इनको ले लिया था। अब दूसरी तरफ अगर हम इस वक्त बात करें, जैसे कि कल बाबर आजम टोटली तौर के ऊपर स्पिनर के सामने स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि फास्ट बॉलर्स के ऐसे पटक रहे थे कि जिसमें कोई किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। तो उन्होंने बाबर आजम को कहा कि आप स्पिनर के खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर काम करें, ताकि आपको आपकी नीयत के ऊपर, आपकी बैटिंग के ऊपर कोई शक नहीं है, आप नंबर 1 बैट्समैन है, सब चीजें हैं। लेकिन मैं हकीकत में ये बात कहूंगा कि बाबर आजम स्पिनर के खिलाफ जो है
वो स्ट्रगल करते हैं। तो बहरहाल ये था जी रमीज राजा ने, आपने अपनी राय से हमें ज़रूर बताना है कि रमीज राजा ने किस हद तक जो है मशवरा सही दिया या गलत। या बात है जी माइकल वैगन के ऊपर। माइकल वैगन जो है जी उन्होंने कहा है जी इंग्लैंड वालों को कि जी आप जो क्या कहते हैं पाकिस्तान के साथ सीरीज खेल रहे हैं ना T20, तुसी वक्त ज़ाया कर रहे हो। आप IPL खेलते तो आपकी बेहतर प्रैक्टिस होती T20 वर्ल्ड कप की। जबकि पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट ने उनको एक्स के ऊपर एक यानी कि रिप्लाई किया, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है तो क्या आप फिर पाकिस्तानी फैंस से माफ़ी मांगेंगे? जिसके ऊपर माइकल वैगन ने कहा नो। तो मुझे ना समझ नहीं आती माइकल वैगन साहब, आप ठीक है IPL में है, सारी चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये सोच लेना चाहिए कि जब भी कोई क्रिकेटर बनता है ना, खास तौर पर जब लीग्स वगैरह ज्वाइन करता है, तो वो सबसे पहले ना अपने मुल्क के लिए खेलता है, वहाँ परफॉर्म करता है, फिर लीग्स उसको उठाती हैं। अगर आपकी मुल्क की टीम के अंदर आपकी कोई अहमियत नहीं है ना, तो आपको कोई लीग भी नहीं उठाती, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपका मुल्क पहले है, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, आप अगर पाकिस्तान को आप इतना डिग्रेड कर रहे हैं IPL में बैठ के, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो वर्ल्ड कप इस वक्त इंग्लैंड जीता हुआ ना, उसने फाइनल पाकिस्तान के साथ खेला था, और पाकिस्तान की जो टीम है वो हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रही है। ये मैं आपको क्लियरली तौर के ऊपर बता दूं। अगर पाकिस्तान या इंग्लैंड की सीरीज हार भी जाती है, अल्लाह ना करे, तो मैं आपको हकीकत बता दूं कि अगर ये कल को 2024 का वर्ल्ड कप ले गई ना, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। मैं आपको क्लियरली तौर के ऊपर बता रहा हूं। तो बात करने से पहले ना, जब आपको इज्जत मिली हो ना, तो इज्जत घटानी नहीं चाहिए, किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपने भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि माइकल वैगन ने जो मशवरा दिया है इंग्लैंड टीम को, कि वो कितने % जो है वो दुरुस्त है या गलत है। भारत अब चलते हैं जी, सबसे जो मेन पॉइंट आ रहा है सामने, वो आ रहा है कि जी आमिर सुहेल आए हैं सामने, और उन्होंने बाबर आजम को क्लियर तौर के ऊपर एडवाइस किया है। उन्होंने कहा कि आपने अपने कॉम्बिनेशन में जो भी चेंजेस करनी है उसको करके इसको सेट करें, और स्ट्रिक्टली तौर के ऊपर इस पे अड़ जाए, और इस कॉम्बिनेशन को बिल्कुल भी चेंज ना करें। खास तौर पे उन्होंने ओपनिंग के हवाले से कहा कि हमारी जो ओपनिंग है उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि भाई किसी किस्म की कोई चेंजेस सामने ना आए। और दूसरा, उन्होंने बाबर आजम को कप्तानी के हवाले से कहा, उन्होंने कहा कि बाबर आजम पहले भी उनको सीखने की जरूरत थी, लेकिन अब उनको अपने इंटेंट से ये बताना पड़े, हमें बताना चाहिए कि वो एक बेहतरीन कप्तान है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि उनको अग्रेसिव बैटिंग और अग्रेसिव माइंडसेट के साथ चलना चाहिए। और साथ जो सबसे बड़ा उन्होंने मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि अगर हम पहले बल्लेबाजी करते हैं, पहले बैटिंग करते हैं, तो कम से कम हमारे पास मिडल ऑर्डर के अंदर ऐसे पावर हिटर होने चाहिए कि जो कम से कम 250 तक का टारगेट दे दूसरी टीम को। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर हम बॉलिंग करते हैं पहले, तो हमारे पास ऐसे टॉप के बॉलर्स होने चाहिए जो सामने वाली टीम को इस तरह ढेर कर लें, यानी कि 150 या 150 के ऊपर ढेर कर लें कि जो हमारी बैटिंग लाइनअप बड़ा इजीली तौर पे रन चेस कर सके। जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम भी T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से आमिर सुहेल साहब ने ये जो बात की है ना, आप कम से कम अपनी बैटिंग लाइनअप के ऊपर नजर दौड़ा लेते। आप जो बातें कर रहे हैं 5 पावर हिटर, तो मेरे ख्याल से आपने भी जरूर बताना। मुझे तो हंसी आ रही है आमिर सुहेल की बात के ऊपर, क्या उन्होंने स्क्वाड नहीं देखा कि आपके पास कितने पावर हिटर है। मेरे ख्याल से कि इफ्तिखार आजम और फ़खर जमान के अलावा मुझे तो नहीं कोई लगता कोई इतना अग्रेसिव पावर हिटर है कि जो 6 छिक्का 36 भी मार सके। क्लियरली बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे किसी प्लेयर की काबिलियत पे शक नहीं है, लेकिन जो पावर हिटर जो कंसीडर किया जाता है T20 के अंदर, वो 6 छिक्का 36 भी मारता है, और इफ्तिखार मार सकता है, आप फ़खर जमान मार सकता है, आजम खान मार सकता है, मैं आपको क्लियरली तौर के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। शदाब भी मार सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन अब आप कहें कि इमाद वसीम मारे, तो मेरे ख्याल से वो जरा मुश्किल है। भारत उन्होंने अपनी एडवाइस किया, आप जरूर बताइएगा आप कितने % आमिर सुहेल की बात से सहमत। अब आते हैं जी, ICC ने बड़ा फैसला किया जी, 9 जून को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दुनिया के 10 बड़े शहरों के अंदर फैन पार्क बनाने का फैसला किया, जिसके अंदर 3 की अभी उन्होंने नाम जो है वो लॉन्च किए, जिसके अंदर सीडर पार्क न्यूयॉर्क के अंदर है, उसके बाद दूसरे नंबर पे इंदिरा गांधी अरीना न्यू दिल्ली के अंदर, और तीसरा पिंडी है जी हाँ, पिंडी स्टेडियम के अंदर जो है पिंडी रावलपिंडी के अंदर उन्होंने फैन पार्क बनाने का फैसला किया है, जहां पर जो पार्क 1.5 घंटा पहले मैच से ओपन होगा और मैच खत्म होने के 1 घंटे के बाद
बंद कर दिया जाएगा, जहाँ पे फैमिलीज के लिए जो है कैफेटेरियाज वगैरह यानी कि एंजॉयमेंट और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, जो वहाँ पर फैमिलीज बैठ के मैच को इंजॉय करेंगी। तो जितने भी पिंडी वाले हैं तैयार हो जाना 9 जून को, ठीक है। हम आपको वहीं मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।